सबसे पहले तो यही बताइए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था और 1 साल तक जेल में रखा गया। देखिए, हमारे देश में बीजेपी सरकार ये लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को मारा जाना, रोज़ाना कोई ना कोई खबर आती है किसी मुसलमान को मारने की, कोई तरावी सुना के जा रहा है, उसको बजरंग दल के गुंडे आके पीट दे रहे हैं, किसी का घर तोड़ा जा रहा है। अगर किसी जगह पे मुस्लिम इशू हुआ है तो वो एड्रेस करने के लिए देश की विपक्ष पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश की विपक्ष पार्टी मुसलमान को सिर्फ एक वोट बैंक माना जाता है। दोबारा जेल जाने को तैयार हैं आप? ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आप ज़रूर नाम जानते होंगे। ये पार्टी कभी सड़कों पर उतरती है, प्रोटेस्ट करती है, कोई भी बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में होता है ख़ासतौर पर मुसलमानों से रिलेटेड, तो इसी पार्टी के वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। पार्टी चुनाव में भी हिस्सा लेती है और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में ये पार्टी फैल चुकी है। इस वक्त मेरे साथ हैं SDPI के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब MK फैज़ी साहब, जो पिछले 1 साल से जेल में बंद थे और इन पर हवाला का, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। कुछ भी साबित नहीं हो सका और इनको बाइज़्ज़त तरीके से अदालत से रिहाई मिली है। SDPI का पूरा विज़न क्या है, अगले दिनों में SDPI क्या करेगी और क्या कुछ हुआ फैज़ी साहब के साथ जेल में, इस पर भी बातचीत करेंगे इस इंटरव्यू में। फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो यही बताइए कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया गया था और 1 साल तक जेल में रखा गया। सिर्फ 16 डेज़ कम होते हैं, 16 दिन कम जेल में। तो कैसा रहा आपका 1 साल जेल में, क्यों गिरफ़्तार किया इन लोगों ने? मुझे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था। तकरीबन 1 साल मैं जेल में रह चुका हूँ। असल में सबको पता है हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टी की कैडर्स, लीडर्स को सरकार क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी विपक्ष पार्टियों की लीडरों के ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगा के केस लगा रहे और अरेस्ट कर रहे। जैसे मेरे ऊपर भी फर्जी इल्ज़ाम लगा के अरेस्ट किया है। 1 साल जेल रह चुका है, उसके बाद मुझे ज़मानत मिली है। देखिए, आजकल हमारे देश में राजनीति करना बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, नहीं है तो हम लोग जेल जाना पड़ेगा। जैसे हमारे देश की सरकार जो भी करे, हम लोग अगर चुप करके बैठे तो हमको भी घर पे बैठ सकता है। अगर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो हमारे ऊपर फर्जी इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया, सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर हम लोग बात किए तो वो देश के ख़िलाफ़ माना जाते हैं। उसी हिसाब से हमारे ऊपर केस लगाते हैं, फिर जेल भेजते हैं। आप कह रहे हैं कि आप सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आप के जो वर्कर्स है, आपके जो कैडर से वो सड़कों पर उतरते हैं, तो इस वजह से आप पर केस लगाया गया, डराया जा रहा है आपको? ज़रूर, क्योंकि हम लोग देश के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया है, गैर कानूनी काम नहीं किया है, किसी धर्म के ख़िलाफ़ काम नहीं किया है, संविधान के ख़िलाफ़ काम नहीं किया है, फिर भी हमारे ऊपर इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, पिछड़े तबके के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी सरकार बन रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लोगों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दे रहे। बिल्कुल। इसीलिए हमारे ऊपर ये केस लगाया। जेल में रहे 1 साल, पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, तो क्या सवाल पूछे गए आपसे, क्या कहा गया? उनको भी पता रहता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों करवाया गया है, तो क्या बातचीत हो रही थी अफसरान से, पुलिस से? जेल के अंदर कुछ पूछताछ कुछ नहीं है, क्योंकि ED कस्टडी में पूछताछ होगा, उसमें सभी हमारे पार्टी के लेके हमारे सब कुछ वो लोग पूछते हैं, वो कोई इशू नहीं, ऐसे जवाब भी देते हैं। लेकिन पहले तो अरेस्ट कर रहे,
बाद में सवाल कर रहे हैं सवाल जवाब कर ना, रहे हैं। फिर सवाल में सही जवाब है गलत जवाब है, कोई फ़ायदा नहीं। आपको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, कैसे हुआ था ज़रा सा वो बताइए पूरा मैं मंजर। दिल्ली आ रहा था कोर्ट में जाने के लिए, उसके लिए दिल्ली आ रहा था। वो बीच में एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है, पहले अरेस्ट किया है, फिर पूछताछ चल रहा है, इसलिए फिर ये सवाल जवाब में कोई लेना देना कुछ नहीं है। उसके बाद फिर 1 साल जेल में, वहाँ पे तो पूछताछ कुछ नहीं है, जेल में रह चुका है। तो आप जेल से 1 साल रह कर के आए हैं, पार्टी के सदर हैं, तो क्या अब जिस अज़्म और हौसले के साथ आप काम कर रहे थे, एसडीपीआई को बढ़ा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, वो सिलसिला जारी रहेगा, वो अज़्म बाकी है, या कुछ आप अब पीछे हटेंगे, क्या चल रहा है? क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, दोबारा गिरफ्तारी होगी आपकी, हो सकती है। देखिए, हम लोग जेल गया बोल के पीछे हटने का नहीं है। हाँ, पहले हमारे हौसला कितने थे, उससे ज़्यादा हौसलों को लेके हम लोग फील्ड में और भी उतरेंगे, उतर रहे, क्योंकि जेल जाना तो जाना ही पड़ेगा। जेल से आप डर नहीं रहे हैं? डर के कोई फ़ायदा नहीं। दोबारा जेल जाने को तैयार हैं आप? ज़रूर, क्योंकि जेल जाना एक गुनाह नहीं है। हमारे देश के बहुत सारे लीडरों जेल जा चुका है। जेल जाना मतलब वो मुलजिम नहीं है। वो ये मैदान में अगर हम लोग काम कर रहे तो बहुत सारे चैलेंजेस को हम फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस में एक चैलेंज है, जेल जाना है तो जाना पड़ेगा। इसलिए जेल गया बोल के उसका मतलब जेल जाने के लिए क्यों में खड़ा है बोल के नहीं, लेकिन जेल गया बोल के हौसला कुछ भी कम नहीं है। और ज़्यादा हौसले को लेके हम लोग फील्ड में उतरेंगे, काम करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है हम लोग ये देश की संविधान कानून की ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रहे। ये है हौसला। गैर कानूनी काम करके जेल जाने के लिए हिम्मत बोल के नहीं, कानूनी तरीके से हम काम करेंगे, गैर कानूनी कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। फैज़ी साहब, अभी 4-5 स्टेट में इलेक्शन होना है 2026 में, तो एसडीपीआई की क्या मनसूबाबंदी है? कहीं इलेक्शन आप लड़ेंगे? किस तरह की तैयारी है आपकी? क्योंकि पिछले 1-2 चुनाव में आपकी पार्टी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आई है। बिहार का चुनाव हुआ, एक और स्टेट का चुनाव हुआ। अभी 5 स्टेटों के अंदर असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, बंगाल एंड आसाम। केरला में ज़्यादातर जगह पे हम लोग कंडक्ट करेंगे, उसका तैयारी भी हो रहा है। फील्ड में हम लोग उतरेंगे, ज़्यादातर असेंबली सीटों के अंदर हम लोग फील्ड करेंगे। तमिलनाडु के अंदर डिस्कशन चल रहा है डीएमके के साथ, अलायंस के लिए। अलायंस के लिए। वो तकरीबन हो चुका है। उसी हिसाब से तमिलनाडु के अंदर हम लोग कंडक्ट करेंगे। और बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, उसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जगह पे कंडक्ट करने की तैयारी हो रहा है और वहाँ पे कंडक्ट करने का प्लानिंग भी चल रहा है। अगर किसी से बात हुआ है तो फिर उसी हिसाब से हम कुछ जगह पे हम तय करके कंडक्ट करेंगे। आसाम में पार्टी नहीं है, लेकिन वहाँ से बहुत डिमांड आ रहे हैं आसाम से आप लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है, कंडक्ट करना है। काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर रहे, इसलिए हमारे नेशनल एक टीम आसाम जा रहे, वहाँ के लोगों के साथ डिस्कस करके हो सकता है तो हम लोग आसाम के अंदर भी इस बार इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। तो आपका मेन फोकस केरला, तमिलनाडु और बंगाल में भी आप कोशिश करें। आपको लगता है कुछ सीटें निकल पाएगी आपकी? देखिए, वो अलग सिचुएशन को लेके उधर इधर हो जाएगा, लेकिन हम लोग इस इलेक्शन में जहां हम कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर एक हिस्सा वोट शेयर हम लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। फैज़ साहब, इन दिनों जो देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम, मुसलमानों को मारा जाना, रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर आती है किसी मुसलमान को मारने की। कोई तरावी सुना के जा रहा है, उसको बजरंग दल के गुंडे आके पीट दे रहे हैं, किसी का घर तोड़ा जा रहा है। तो ये जो देश के हालात है, इन हालात को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, हमारे देश में बीजेपी सरकार
ये लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और डायरेक्ट सरकार को नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, सही तौर पर एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए ये बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करना, इत्तेहाद होना, ये लोग डरते हैं। इसलिए सबसे पहले ये देश की जनता ये एक है, इसमें धर्म की कुछ जाति की बात नहीं है, एक ही जनता है। ये एक ही जनता है, वो मैसेज लोगों को देना है। और हमारे देश में संविधान है, ये संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करना, उसी हिसाब से एक सिस्टम बनाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इशू क्या है, तो अगर किसी जगह पे मुस्लिम इशू हुआ है तो वो एड्रेस करने के लिए देश की विपक्ष पार्टी तैयार नहीं है। अब अगर कुछ लोग रेडी है तो भी उसमें कामयाब नहीं हो रहे। तो विपक्ष पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं है, वो सच्चाई है। इल्ज़ाम बोल के नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि हमारे देश की विपक्ष पार्टी मुसलमान को सिर्फ एक वोट बैंक माना जाता है। मुसलमान ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं जी। उसके बाद मुस्लिम इशू को एड्रेस करने के लिए रेडी नहीं है। मुसलमान को पॉलिटिकली पावर शेयर देने के लिए रेडी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मसला है अभी देश में। वो हम बिहार में देखा है और आने वाले इलेक्शन में भी देख सकता है। ये स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत हमारा है, काम वोट सब हमारा है, तो हमारे लिए भी अपने शेयर मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। ये समझ के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सभी स्टेटों के अंदर अभी इलेक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे MK फैज़ी साहब, जिनका कहना है कि मुसलमान सिर्फ वोट देता है, मुसलमानों को पावर में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। और SDPI इसी विज़न और मिशन के साथ काम कर रही है कि तमाम स्टेट में मुसलमानों की हिस्सेदारी हो, सियासत में, पावर में, और मुसलमानों को भी सियासत के गलियारों में एक बुलंद मकाम मिले, हुकूमत में हिस्सेदारी मिले। SDPI काम कर रही है। MK फैज़ी साहब बाहर आ चुके हैं और इनकी पूरी टीम लगी हुई है। और नो डाउट कि जहां कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर कोई जुल्म, कोई अत्याचार, कोई मामला होता है तो SDPI का वर्कर ही, इनका कैडर ही ग्राउंड पर नज़र आता है। लोग दिन रात काम करते हैं, सभी का सपोर्ट करते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैसी लगी आपको बातचीत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा।